पंचायत समिति की सीट नंबर 6 यहाँ पर मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर एक वृद्ध नेता जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनका मुकाबला एक युवा के साथ होना है। यहाँ पर इंदर सिंह जी है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है अंजू कंवर। हमारे साथ इंदर सिंह जी खुद है, उनसे जानते हैं सर क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव के अंदर, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। यह सर क्या जातिवाद थोड़ा ज़्यादा फैल रहा है और लोग चाहते हैं कि एक नवयुक्त चुनाव लड़े और लोगों की सेवा करें। कई से कारण है जिन कारणों से मुझे आज मौका मिला है और जो मुझे टिकट दी गई है यही सोच समझ कर देगी कि एक नौजवान है, जनता का काम करेगा और बूढ़ों बुजुर्गों का मान सम्मान करेगा। और मेरे मित्रों ने यह कहा कि आप चुनाव लड़ो, हम जी जान से आपका सहयोग करेंगे। और जब तक मेरी सोच यही है कि मैं जाति पाति से अलग होकर मैं देश की सेवा करना चाहता हूं और जी जान से सहयोग करूंगा। और जैसे पानी हो, बिजली हो, जो भी हो, तो मैं हर मुद्दे के साथ जुड़ा रहूंगा और हर कार्य में लगा रहूंगा। मंगलाल जी, देखा जाता है चुनाव के अंदर, गांव के अंदर आज भी रूढ़िवादिता काफ़ी है, घूंघट प्रथा है ना, उनके ऊपर अभी भी काबू नहीं पाएगा। अभी भी हम देखते हैं तो गांव में किस प्रकार अगर आपको मौका देते हैं तो किस प्रकार की आपकी प्राथमिकताएं रहेगी महिलाओं के प्रति। मेरी वाइफ है जो अंजू कंवर है, उम्मीदवार, और बीए भी है, एमए भी है, और राजनीति में हमारा कोई घर भी नहीं है और जी जान से वो काम करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ मंगलाल जी, मंगलाल जी आप लंबे समय से गांव से जुड़े रहे, अपने चुनाव भी लड़ा था पिछले दफा, वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर इस दफा का चुनाव वो लड़ा जा रहा है आपके क्षेत्र में। यहाँ पे जो राजनीति करते हैं बिक्रम सिंह जी, ये हमेशा जातिवादी की राजनीति करते हैं। तो हम ये जातिवादी से जो ऊपर उठ के हमेशा जाट राजपूत, मेघवाल राजपूत, इन नामों के ऊपर हमेशा इनका यही मुद्दा है इनका कि भाई फूट डालो और शासन करो। हमेशा आज तक इसी नाम के ऊपर ये वोट मांगते रहे हैं। तो हमारा यही है कि अब यदि कांग्रेस के पास विकास है तो कांग्रेस को मांगना चाहिए अपने विकास के नाम पे वोट। क्यों मांग रहे हैं लास्ट धोती है, मेरा लास्ट चुनाव है, मुझे वोट दीजिए। यदि उनके अंदर है, इतने साल उन्होंने काम किया है, तो बिक्रम सिंह जी को मांगना चाहिए कि हमने ये विकास किया, विकास के नाम पे वोट दो। क्यों नहीं मांग रहे? वो तो बस एक ही उनके पास मुद्दा है कि मैं लास्ट चुनाव है, लास्ट धोतिया है और मेरे को वोट दो। तो आज जो युवा जनरेशन है ये लास्ट वगैरह नहीं देखता है। लास्ट का मतलब यह थोड़ी है कि एक बंदे की ज़िंदगी के लिए पूरी पंचायत या पूरे ब्लॉक का भविष्य जो अंधकार में डाल दी। तो बिक्रम सिंह है वो आज सिर्फ और सिर्फ अपने लास्ट चुनाव लास्ट धोतिया। मैं बिक्रम सिंह जी मेरे से बुजुर्ग है, मैं उनसे चैलेंज करता हूँ, वो अपने विकास के ब्लॉक के विकास के ऊपर वोट मांग के दिखाइए। जाति से हटके, जात पात से हटके वोट मांग के दिखाइए। मैं जाट हूँ, इन लोगों ने हमेशा यही काम किया कि जाट राजपूत, मेघवाल राजपूत, इन लोगों को भिड़ाने का काम है। हम सर्व समाज से युवा जनरेशन है, आज लोग मांग रहे हैं कि भाई युवा आगे बढ़े और विकास के नाम पे वोट मांगे। तो मैं इंदर सिंह जी, आपका उम्मीदवार जीतता है तो आप क्या काम करोगे गाँव के, कौन सी प्राथमिकताएं जो आप लेके चलोगे, गाँव का विकास करोगे, कौन से काम होंगे वो। हमारा जो गांव टू गांव जो ग्रेवल है, ग्रेवल सड़क, पहली बात तो हमारे पीछे 5 साल में कोई पेंडिंग नहीं है और जो है वो भी हम निर्माण करवाएंगे। कुछ एक आधी सड़क भी है वो भी हम निर्माण कराएंगे। और जो गांव में जो कच्चे जिसके मकान थे गरीबों के, बहुत सारे मोदी जी ने हमारे को यहाँ पे गरीबों को मकान दिए हैं, कैटल शेड दिए हैं, कुंड दिए हैं। हम उसके नाम पे वोट मांगते हैं। हम मोदी बीजेपी सरकार ने कराया है और आगे भी कराएंगे। क्यों बिक्रम सिंह जी सिर्फ एक लास्ट धोतिया है, मेरे को वोट दो, लास्ट धोतिया। तो लास्ट धोतिया के चलते पूरा ब्लॉक या पूरा ये जो हिंदुस्तान का जनरेशन लास्ट धोतिया पे थोड़ी चला जाएगा। ये कह के भवनलाल जी ने 2 बार नया पार लगा ली, तो अब युवाओं ने सोच लिए हैं कि लास्ट धोतिया के ऊपर यह नया पार नहीं लगने वाली। मेरा आपसे ये सवाल है कि युवा है, उनको आजकल खेल ग्राउंड की बहुत आवश्यकता रहती है, क्योंकि युवाओं के पास ट्रैक अच्छा नहीं होने के चलते काफ़ी अभाव होता है। गाँव के अंदर आपकी इस प्रकार की समस्या है क्या, है तो कैसे दूर करोगे आप। सर मेरे मित्र मंडलों ने भी कहा था कि आप चुनाव लड़ो, हम जी जान से आपका सहयोग करेंगे। मैंने 2014 से कंटिन्यू 2021 तक मेरा मकसद था कि मैं रेगुलर मतलब गेम खिलाऊं लोगों को। और आज भी मेरे गांव से जाके पूछ लो, हर युवा मेरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं हर साल टूर्नामेंट करवाता हूं। किसी से पूछ लो और उन टीमों से या उन युवाओं से मुझे यही सीखने को मिलता है कि आप लड़ोगे तो मुझे विश्वास होगा, हमें विश्वास होगा कि हम जीतेंगे और
आप विकास कराओगे। तो विकास कराओगे तो आप क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी भी कि गांव के अंदर खेल ट्रैक में अच्छा, ताकि युवाओं को मौका मिले सेना में जाने के लिए या स्पोर्ट्स में जाने के लिए? जी ज़रूर। तो सर पहला मेरा लक्ष्य यही रहेगा कि मैं प्रत्येक गांव में एक स्टेडियम बनाना चाहता हूं। और मेरी भी इच्छा थी कि मैं आर्मी में लगूं। कुछ कारण से मेरा एक्सीडेंट होने के कारण मैं आर्मी में नहीं लग पाया। और मेरा भी यही लक्ष्य रहेगा कि जितने भी जोर लगा के और मैं मेरी पंचायत में प्रत्येक गांव से जुड़े लोगों को यही अनुरोध करूंगा कि पहले तो सरकार बनाएगी तो ठीक है, नहीं अपने मित्र मंडली बना के एक स्टेडियम बनाएंगे, जिससे हमारे युवा लोग, गांव के लोग हैं जो सेना में ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो वो सब तैयारी करेंगे और हमारे गांव का और मेरी पंचायत का, मेरे ब्लॉक का विकास होगा। मंगला जी, मेरा आपसे एक सवाल और है कि अभी हम आपके गांव में घूम रहे थे। गांव के अंदर अधिकांश जगह से यहाँ पे सड़कें नहीं है, काफ़ी कच्चा रास्ता है। इतना विकास होने के बावजूद आज भारत को चांद पे पहुँच के, लेकिन गाँव के अंदर हालात अब भी जस के तस बने हुए, तो क्या वजह है? देखो मेरे ये राजासर, आप जो जहाँ पे खड़े हो, यह राजासर पंचायत है। यह बिक्रम सिंह जी का गांव है और ये हमेशा यहाँ पे कई वोट बिक्रम सिंह जी लेके और आज तक जहाँ पे है वो इसीलिए है। बिक्रम सिंह जी का सिर्फ राजनीतिक के और इधर से उधर भागना, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, यही रहा है। यदि बीजेपी में उनको मिल गया, नहीं मिला तो कांग्रेस में भागे, कांग्रेस में नहीं मिला तो बीजेपी में भागे, और अभी भी तैयार बैठे हैं कि कहीं मौका मिले तो हम घुसें। तो मेरी पंचायत है बेजासर पंचायत। बेजासर पंचायत में 4 गांव हैं। 4 गांवों में मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि मेरे चारों गांवों में एक एक गली में घूम के देखिए कि कोई कच्ची गली मिल जाएगी, क्योंकि पीछे हमारा बीजेपी का राज था। बीजेपी के राज में हमने हर गली में खुरा, ईंटों का खुरा डलवाया है, इंटरलॉक ईंट डलवाई है। पंचायत में सी सड़क का हमारी बीजेपी सरकार ने निर्माण करवाया है। तो ये बिक्रम सिंह जी का गाँव है। आप यहाँ पे घूमे भी हो, आप मेन गली में आपकी गाड़ी बैठ गई, आप देख रहे होगे, हम आप लोगों को देख रहे थे। तो ये बिक्रम सिंह का बस यही काम है, वोट मांग लिया जातिवाद के नाम पे और फिर बीजेपी में भागे। बीजेपी वालों ने थोड़ा कुछ नहीं दिखा तो कांग्रेस में भागे। इन लोगों का यही काम है, चाहे भवनलाल जी हो चाहे बिक्रम सिंह जी हो। और ये एक लास्ट धोती के नाम पे, पता नहीं है अब इनकी धोती वो लास्ट की है, वो पटने वाली है। तो जनता ने बोल दिया है कि हमेशा लास्ट धोती के ऊपर ये हमारा विकास है वो नहीं रोकेंगे। और युवा लोगों ने और जनता ने ठान लिया है कि हम पंचायत को और ब्लॉक को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। आप कहीं ना कहीं मानते हो ना, क्योंकि आपका चुनाव है, जो काफ़ी अनुभवी नेता है बिक्रम सिंह जो लड़ रहे हैं आपके सामने, तो अनुभव बनाम ये युवा की लड़ाई है, तो किस प्रकार से इस लड़ाई को देखते हो? क्योंकि भंवरलाल शर्मा का भी हमने उनसे बात की थी बिक्रम सिंह, तो उनका यही कहना था कि भंवरलाल शर्मा का जो आशीर्वाद है वो हमारे साथ है और हम लगातार वो भी हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं, हम जीत के आएंगे। तो आप किस प्रकार से लड़ाई को देखते हो? नहीं, ये तो एक दूसरे वो वोट लेने का वो जोर है, बाकी के ऐसा कुछ नहीं है कि भंवरलाल जी शर्मा, ठीक है अब कांग्रेस में दोनों बैठे हैं तो बोलना पड़ेगा। इनको पता है कि हम नहीं बोलेंगे तो हमारी क्या हालत होने वाली है, जनता हमारी क्या हालत। तो हमारे बुजुर्ग थे, आपका सवाल था बहुत अच्छा था कि यह अनुभवी है, आप युवा हो, तो हम बिल्कुल सही है। मैं इसका ये जवाब दूंगा कि हमारे बुजुर्ग थे, चाहे मेरा पापा हो, ठीक है, वो अशिक्षित है। अब युवा जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, वो सब जानते हैं, तो वो इनके झांसों में नहीं आने वाले। अब युवा बोलने लगे कि किक्कर को सींचने से पुण्य नहीं होने वाला, किक्कर को सींचोगे तो कांटे ही देंगे, ठीक है। हमारे बुजुर्गों ने किक्कर के गट्टा खोद दिया, तो अब युवाओं ने ठान लिया है कि किक्कर को नहीं पलने देंगे। पुण्य यदि होगा, देश आगे बढ़ेगा तो पिंपल को सींचने से ही होगा। तो युवाओं ने ठान लिया है अब बार बार किक्कर के और नहीं सींचेगी, तो ये तो किक्कर है, ये तो कांटे ही देंगे। इनका तो काम ही ये जातिवाद के नाम पे वोट मांगना है और अपनी उम्र के लास्ट। कभी आपने इंटरव्यू भी आपका मैंने देखा है, बिक्रम सिंह जी कहीं विकास के नाम पे कहीं बोला है कि मैं विकास के नाम पे वोट मांग रहा हूँ। और नहीं, मैं चैलेंज करता हूँ, गांव में फिर के बोलिए कि मैं ये हम लोगों ने भी विकास कराया, आप हमें वोट दीजिए। गांव वालों आपके मुँह पे बोलेंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं युवा कि हमारा जब राज था और हमने विकास कराया है और कराएंगे भी। और हमारी पंचायत बेजास, ग्राम पंचायत बेजासर है, तो आप जाके देखिए, कोई भी 4 गाँवों में कोई भी गाँव की कोई बरगेर खुरे के कोई सड़क है तो ग्राम पंचायत बेजासर में सीसी रोड बनी हुई है। तो यहाँ पे इस गांव में देख लिए, सिर्फ मेघवाल, राजपूत, जाट इन नाम पे मांगते रहे और उनके पास कुछ नहीं है, और सिर्फ लास्ट धोतिये पे जाति सूचक गालियाँ दे दे के और धमका के वोट ले। अब युवा जाग गए हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मैं आपके माध्यम से उनको चेतावनी देता हूँ कि अब जितने आपने जो करना था वो कर लिया, अब युवा है, आपके झांसे में नहीं आने वाले बिक्रम सिंह जी।
इंद्र सिंह जी, आपकी पत्नी है जो है वो BA तक पढ़ी हुई है, अंजू कंवर, है ना, तो लेकिन गांव के अंदर अब भी शिक्षा का माहौल है, वैसा नहीं है, तो आप शिक्षा के प्रति, जो महिलाएं शिक्षा के प्रति किस प्रकार के कदम उठाओगे? महिलाएं एक सुरक्षा प्रदेश भर में घटती, जो इस प्रकार घटना घटित होती है, उसके ऊपर आपका कुछ प्लान है क्या आपका? सर मेरा प्लान ये है कि स्कूलों के अंदर लड़कियां पढ़ रही है, तो मेरा यही प्लान रहेगा कि उसमें खेल स्टेडियम बने और महिला PTI आए ताकि लड़कियों को तैयारी करवाएं। और मैं ये मान लो कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, एक प्रत्येक युवा चुनाव लड़ रहा है, और मैं बुजुर्गों का अनुभव के हिसाब से मैं स्कूल में हर चीज़ की तैयारी करवाऊँगा, और जो भी होगा तो महिला सुरक्षा के लिए आप क्या करोगे? महिला सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे की व्यवस्था कराऊंगा, और जो भी होगा तो मैं तन मन धन से। तो ये थे हमारे साथ इंद्र सिंह जी, जिनका कहना है कि निश्चित रूप से इस बार युवा है वो जीतने जा रहा है चुनाव। भी मांगीलाल जी हैं, वो भी लंबे समय से गांव की राजनीति करते रहते हैं, उन्होंने भी काफ़ी करारे प्रहार बिक्रम सिंह जी पर किए हैं, लेकिन चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि किसके दांव में कितनी सच्चाई है और किसके दांव पर जनता है वो विश्वास करती है।